देख रहे हैं स्पोर्ट्स बीट और इस वक्त बीट पर डांस कर रहे हैं कैंगरूज और ऑस्ट्रेलियन जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त बिल्कुल ऐसे होंगे कि जैसे भाई अब तो नैया पार होने वाली है और हम जीतने ही वाले हैं क्योंकि दूसरे दिन का जो खेल है उसका जहां पर एंड हुआ वहां पर यही लगा कि अब तो गेम हाथ से निकल गई है। कुछ रेजिस्टेंस नजर नहीं आई। जडेजा की जानिब से एक अच्छी बारी देखने को मिली है, लेकिन उस तरीके से कोई भी बल्लेबाज नहीं खेल सका जिसकी उम्मीद की जा रही थी इतने बड़े टोटल के बाद। अब हालत यह है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस 70% हो चुके हैं और भारत के चांसेस हैं 30%। बहुत बड़ा धचका लगा भारत को कि दो ऐसे खिलाड़ी बगैर गेंद खेले आउट हो गए। शुभमन गिल की बात हो या पुजारा हो कि जो गेंद बाहर जा रहा था, और अगर देखा जाए क्या बेहतरीन डिलीवरी थी जो कि गिल को डिलीवरी पड़ी। उसको तो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो 2008 से लेकर आज तक गेंदें डाली गई हैं उनमें टॉप 10 में वो डिलीवरी आती है। तो फिर तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी अच्छी डिलीवरी थी, बड़े कम बैट्समैन इससे बच पाते और जिस तरह वो अंदर आई है हमने ऑस्ट्रेलिया को ये पहले भी करते देखा है और इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर ऐसा होता रहा है। तो भाई गेंद छोड़नी भी है तो बहुत सोच समझ के। हार्ड लक दी, बहुत अच्छा गेंद था स्टार्क का कोहली को जिसपे कोहली भी आउट हो गए। अब सूरत हाल ये है कि भारतीय फैंस ये कह रहे हैं कि कहीं फॉलो ऑन का सामना ना करना पड़ जाए, फिर से बारी ना लेनी पड़ जाए। ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला है कि अगर फॉलो ऑन हो भी गया तब भी ऑस्ट्रेलिया ही बारी लेगा और ऑस्ट्रेलिया ही बैटिंग करेगा। ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि 500-600 रन बना लिए जाएं, तीसरे दिन का खेल है, जल्दी से भारत को आउट किया जाए, उसके बाद हम एक लंबा टारगेट रख दें उनके सामने और फिर चौथी इनिंग्स उनको दें। क्योंकि जिस तरीके से नेथन लाइन की बॉलिंग भी देखी है, जिस तरह से पेसर्स की बॉलिंग देखी है, बहुत क्लियर है कि ये पिच के ऊपर मजीद टर्न भी मिलेगा, ये पिच मजीद मुश्किल भी होती जाएगी बैटर्स के लिए और बैटर्स को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, भारत की बैटिंग लाइन अब को हुआ क्या? ये वही सब कॉन्टिनेंट वाला मामला चल रहा है, वही इश्यूज चल रहे हैं कि वहां पर बॉल थोड़ा सा स्लो आता है ऑफ साइड की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने पूरा दिन खिलाया भारत को, सिर्फ रोहित शर्मा को खिलाया वहां पर जहां पर वो खेलना चाहते हैं। रोहित शर्मा ने हर बॉल को पुल करने की कोशिश भी की। वो रोहित शर्मा को खिलाना ही वहां पर चाहते थे, उनकी स्ट्रेंथ पे खिलाना चाहते थे कि वहां पर गलती होगी और वही हुआ। बॉल अंदर पड़ा और बिल्कुल रीड नहीं कर पाए रोहित शर्मा। लेकिन बाकियों को ऑफ स्टंप के बाहर खिलाने की कोशिश की गई कि ऑफ स्टंप के बाहर जितना खिलाया जाएगा उतना ही फायदा होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेट आएंगे। फ्रंट फुट के ऊपर हर गेंद खेलने की कोशिश की जा रही थी जिसका हमने नुकसान भी देखा। बहुत अच्छे बॉल्स भी पड़े। अगर हम बैटर्स को ये कहें कि उन्होंने बहुत गंदी बल्लेबाजी की क्योंकि रन्स नहीं बने तो ये तो कहा ही जा सकता है और फैंस नाराज होते ही हैं, लेकिन क्रेडिट दूसरी टीम का भी कभी होता है। बहुत अच्छी बॉलिंग की गई है इसी पिच पे। जो भारत बॉलिंग कर रहा था और जो ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है और यही थोड़ी सी टेंशन इस वक्त रोहित शर्मा को हो रही होगी। और जिस तरह से लाइन के बॉल में टर्न आ रहा था, जिस तरह से जडेजा का एज होकर कैच निकला, स्लिप में कैच हुआ, उस वक्त सारों को अश्विन की याद आ रही थी कि यार अगर अश्विन होते तो शायद स्कोर कम होता। अच्छा, ये सोच लें कि अगर स्कोर 350 होता तब भी बैटिंग के हालात तो यही होते। तो ये हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं और भारत अपनी बैटिंग के ऊपर ज्यादा रिलाय कर रहा था, करता है, हमेशा से करता आया है। बुमराह नहीं थे, अश्विन को खिलाया नहीं, अब बड़ी महदूद सी चीजें हो गई थी। शार्दुल ठाकुर हैं, उस तरह से टर्न नहीं मिल रहा है। अच्छा, सिराज ने बड़े अच्छा काम बैक किया और ऐसा लग रहा था कि सिराज बिल्कुल नए अंदाज में सामने आए हैं। और आप ये देखें कि जब इतना ज्यादा स्कोर हो चुका था उसके बाद एक तब्दीली हमें देखने में मिली है, लेकिन पहले दिन और दूसरे दिन की जो भारत की बॉलिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क है। पता नहीं एनर्जी का फर्क था या क्या था। ये पहले दिन अगर ऐसी बॉलिंग की जाती तो शायद ऑस्ट्रेलिया को बहुत जल्दी आउट कर लिया जाता। भारत के पास अब क्या चांस है? चांस ये है कि कुछ स्कोर करे। इस वक्त रहाणे मौजूद है, एक बड़ा अच्छा चांस उनको मिला, भारत भी साथ मौजूद है और नीचे भी एक आधा प्लेयर बैटिंग कर लेगा। तो
थोड़ा सा स्कोर ऊपर ले जाएं, ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करें, जिस तरह सिराज की बॉलिंग दूसरे दिन थी, शामी बॉल कर रहे थे, उस तरह की बॉलिंग हो, जल्दी आउट करें और फिर 350 400 का जो टारगेट है उसको चेस करने की कोशिश की जाए। भारतीय लाइनअप, बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, ठीक है फ्लॉप हुई है, फ्लॉप होते हैं, सब होते हैं, लेकिन इस पे रिलाय किया जा सकता है। ये वो बैटिंग लाइनअप है जो 500 स्कोर आपको करके दे सकती है। लेकिन चांसेस की बात कर ली जाए, 70% ऑस्ट्रेलिया, 30% इंडिया। आज तीसरा दिन, सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, आज ही फैसला होना है इस मैच का, और आज ही भारत को कुछ करना है। जो चमत्कार है वो भारत को आज ही करना है। अगर आज चमत्कार ना हुआ, अगले 2 दिन भाई कुछ नहीं हो सकता है। फिर आराम से बैठे देखें कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से जीत रहा है। देखते रहिए स्पोर्ट्स बीट, सब्सक्राइब करते हैं।